हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और ज्योग्राफी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है ऋतु प्रवास क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि ऋतु प्रवास क्या है। यहाँ पे आपको ऋतु प्रवास के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आदिम कृषि की विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आदिम कृषि है, यहाँ पे आपको आदिम कृषि की विशेषता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भील के निवास स्थान का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भील है, भील का जो निवास स्थान है, यहाँ पे आपको भील के निवास स्थान के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है नागा के व्यवसायों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो नागा जनजाति के लोग हैं, यहाँ पे आपको नागा जनजाति की व्यवसाय के बारे में बताना है कि नागा जनजाति के लोग कौन से व्यवसाय करते हैं। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है पिग्मी समाज एवं जीवन व्यवहारों को समझाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पिग्मी समाज है यानी कि पिग्मी जनजाति के जो लोग हैं, यहाँ पे आपको पिग्मी जनजाति यानी कि पिग्मी समाज के बारे में बताना है और पिग्मी समाज के जीवन व्यवहारों को समझाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है काष्ठ उद्योग का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो काष्ठ उद्योग है, यहाँ पे आपको काष्ठ उद्योग का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है वनों से काटी गई लकड़ी के दुरुपयोगों का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो वनों से लकड़ी काटी जाती है उसके कौन कौन से उपयोग होते हैं, यहाँ पे आपको वनों से काटी गई लकड़ी के दुरुपयोग बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है लकड़ी काटने के व्यवसाय का विश्व वितरण बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो लकड़ी काटने का व्यवसाय है, यहाँ पे आपको लकड़ी काटने के व्यवसाय का विश्व वितरण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है जनसंख्या स्थानांतरण के काल पक्ष को समझाइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या स्थानांतरण है, यहाँ पे आपको जनसंख्या स्थानांतरण के काल पक्ष के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है मानव स्थानांतरण के प्रकार बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव स्थानांतरण है, यहाँ पे आपको मानव स्थानांतरण के प्रकार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है संस्थाल की संस्कृति बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो संस्थाल उसकी कौन सी संस्कृति है, यहाँ पे आपको संस्थाल की संस्कृति बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है रीटर के अनुसार मानव भूगोल का केंद्र कौन है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो रीटर है, यहाँ पे आपको बताना है कि रीटर के अनुसार मानव भूगोल का केंद्र कौन है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है मानव भूगोल के उद्देश्य बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल उसके क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको मानव भूगोल के उद्देश्य बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है 4 फ्रांसीसी विद्वानों के नाम लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो 4 फ्रांसीसी विद्वान हैं, यानी कि जो फ्रांसीसी विद्वान है, यहाँ पे आपको फ्रांसीसी विद्वानों में 4 फ्रांसीसी विद्वानों के नाम लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है संभववाद से आप क्या समझते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो संभववाद है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको संभववाद के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है मत्स्य उद्योग की समस्याएं बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो मत्स्य उद्योग की कौन कौन सी समस्याएं हैं, यहाँ पे आपको मत्स्य उद्योग की समस्या बताना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है भूटिया के निवास क्षेत्र अर्थतंत्र एवं समाज के विवरण दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो भूटिया जनजाति है, यहाँ पे आपको भूटिया के निवास क्षेत्र के बारे में बताना है, भूटिया के अर्थतंत्र के बारे में बताना है और भूटिया समाज के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सांस्कृतिक प्रसार किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सांस्कृतिक प्रसार किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले सांस्कृतिक प्रसार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको यह बताना है कि सांस्कृतिक प्रसार कितने प्रकार का होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है घुमक्कड़ पशुपालन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो घुमक्कड़ पशुपालन है, यहाँ पे आपको घुमक्कड़ पशुपालन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मानवीय अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रामीण और नगरीय अधिवास में अंतर कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रामीण और नगरीय अधिवास है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको ग्रामीण और नगरीय अधिवास में अंतर बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रवसन के प्रकार बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रवसन है कितने प्रकार का होता
है, यहाँ पे आपको प्रवसन के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुकूलतम जनसंख्या का तात्पर्य बताइए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुकूलतम जनसंख्या है उसका क्या तात्पर्य है, यानी कि यहाँ पे आपको अनुकूलतम जनसंख्या का तात्पर्य बताना है, उसका अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भूगोल की प्रगति में जीन ब्रून्स के योगदान की समीक्षा कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो जीन ब्रून्स है, यहाँ पे आपको मानव भूगोल की प्रगति में जीन ब्रून्स के योगदान के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल की विषय वस्तु बताइए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो हंटिंगटन है, यहाँ पे आपको हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल की विषय वस्तु बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल है उसकी कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं, यहाँ पे आपको मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पौराणिक काल में भौगोलिक ज्ञान के महत्व का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो पौराणिक काल है, यहाँ पे आपको पौराणिक काल में भौगोलिक ज्ञान के महत्व के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव वातावरण संबंध पर एक निबंध लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मानव है और जो वातावरण है, यहाँ पे आपको मानव और वातावरण के संबंध पर एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व में जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या घनत्व है, यहाँ पे आपको विश्व में जनसंख्या के घनत्व के बारे में बताना है और उसके वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाकी आदिवासी अथवा सघन आदिवासी पर टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो एकाकी आदिवासी है अथवा जो सघन आदिवास है, यहाँ पे आपको एकाकी आदिवासी अथवा सघन आदिवास पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रामीण आदिवासियों के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों को उदाहरण से समझाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रामीण अधिवास है, यहाँ पे आपको ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं उन प्रभावित करने वाले कारकों को उदाहरण से समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नगरीय अधिवासियों के प्रकारों एवं प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो नगरीय अधिवास के प्रकार हैं, यहाँ पे आपको नगरीय अधिवास के प्रकार बताना है और उसके प्रतिरूपों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, खाद्य संग्रह अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो खाद्य संग्रह अर्थव्यवस्था है उसकी जो विशेषता है, यहाँ पे आपको खाद्य संग्रह अर्थव्यवस्था की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व में मत्स्य उत्पादन पर एक भौगोलिक निबंध लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो विश्व में मत्स्य उत्पादन है, यहाँ पे आपको विश्व में मत्स्य उत्पादन पर एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछले 20 लाख वर्षों में मानव के विकास के प्रमुख सोपानों का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले 20 लाख वर्षों में जो मानव के विकास के सोपान है, यहाँ पे आपको पिछले 20 लाख वर्षों में मानव के विकास के प्रमुख सोपानों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एस्किमो के जीवन पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव को उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो एस्किमो है, यानी कि जो एस्किमो जनजाति है, यहाँ पे आपको एस्किमो जनजाति के जीवन के बारे में बताना है और उसके जीवन पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पिग्मी लोगों द्वारा विकसित सांस्कृतिक भूदृश्य की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो पिग्मी लोग हैं, यानी कि जो पिग्मी जनजाति के लोग हैं, यहाँ पे आपको पिग्मी लोगों द्वारा विकसित सांस्कृतिक भूदृश्य के बारे में बताना है और उसकी मुख्य विशेषताओं की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गद्दी जनजाति के निवास क्षेत्र अर्थव्यवस्था एवं समाज का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो गद्दी जनजाति है, यहाँ पे आपको सबसे पहले गद्दी जनजाति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको गद्दी जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में बताना है, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है और गद्दी जनजाति के समाज का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।